नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल जियो बुलेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है दोस्तों 15 जुलाई 2020 और अपने टॉप 10 करंट अफेयर की सीरीज़ का दोस्तों सेशन नंबर आज 197 है। दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हमेशा अपने वीडियो की शुरुआत कुछ मोटिवेशनल लाइन के साथ करते हैं और आज का अपनी मोटिवेशनल लाइन है, ज़िंदगी में आप जो करना चाहते हैं वो ज़रूर कीजिए। ज़िंदगी में आप जो करना चाहते हैं वो ज़रूर कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते हैं। तो ज़िंदगी में दोस्तों जो आप करना चाहते हैं वो ज़रूर कीजिए। ये कभी भी मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। इन्हीं मोटिवेशन लाइन के साथ आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। कल के वीडियो में दोस्तों आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा गया था कि भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बने हैं। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जी आकाश। जी आकाश भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो तमिलनाडु के जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। इस खिलाड़ी की FIDE रेटिंग 2495 है। ग्रैंड मास्टर वह सर्वोच्च खिताब होता है जिसे एक शतरंज खिलाड़ी द्वारा अपने कैरियर में प्राप्त किया जा सकता है। यह खिताब विश्व में शतरंज के सर्वोच्च शासी निकाय यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ द्वारा प्रदान किया जाता है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, भारत की पहली ई लोक अदालत। भारत की पहली ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। ई लोक अदालत के तहत ऑनलाइन लाइव सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। ई लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया और जिसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्रन मेनन ने किया था। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ ने ई लोक अदालत की शुरुआत की है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, राज्यपाल है अनुसुईया उइके जी और मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी। और मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को भारत का 26वां राज्य बनाया गया था। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों आज का अपना, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम को हाल ही में चुना गया है। मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम को हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में जो अध्यक्ष है मोहम्मद मुश्ताक अहमद, वो उनकी जगह लेंगे। तो दोस्तों हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष होंगे अब ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम और वो मोहम्मद मुश्ताक अहमद की जगह लेंगे। मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। बात कर लेते हैं हॉकी इंडिया की, तो हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 को की गई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है और इसके अध्यक्ष होंगे अब ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम, जो कि कार्यवाहक अध्यक्ष होंगे और ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, अमेजोनिया 1 उपग्रह लॉन्च किया गया हाल ही में। अमेजोनिया उपग्रह 1 लॉन्च नहीं किया गया लेकिन लॉन्च करने की घोषणा की गई है दोस्तों। इसको अमेजोनिया 1 उपग्रह लॉन्च करने की हाल ही में घोषणा की गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करने की हाल ही में घोषणा की है। इस उपग्रह को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV पर अगस्त 2020 तक मुख्य पेलोड के रूप में लोड किया जाएगा। इस उपग्रह का स्थानीय रूप से ब्राज़ील में डिजाइन और परीक्षण किया गया है। यह पृथ्वी अवलोकन वाला पहला उपग्रह होगा। यह पृथ्वी का अवलोकन करेगा। भारत और ब्राज़ील ने साल 2014 में 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS सीरीज़ के जरिए डेटा प्राप्त करने के लिए ब्राज़ील के एक पृथ्वी स्टेशन की स्थापना के लिए सहमति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वही बात करें दोस्तों ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासिलिया और मुद्रा है ब्राज़ीलियन रियल और राष्ट्रपति है जायर बोल्सोनारो। और वही दोस्तों यदि अपन बात करें इसरो की, तो इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और इसके निर्देशक है के.एस. शिवन जी। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, मालदीव और श्रीलंका चेचक और खसरे से मुक्त घोषित इनको किया गया है। मालदीव और श्रीलंका को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के 2 देश मालदीव और श्रीलंका को चेचक और खसरे को अपने लक्ष्य से पहले खत्म करने वाले देश के रूप में हाल ही में पुष्टि की गई है। इसके साथ ही अब मालदीव और श्रीलंका WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के ऐसे पहले 2 देश बन गए जिन्होंने 2023 तक चेचक और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया है। तो बात करें दोस्तों मालदीव की, तो मालदीव की राजधानी है माले, मुद्रा है मालदीव रुपया और मालदीव के राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह है। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह मालदीव के राष्ट्रपति है। वही दोस्तों बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे और मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया और राष्ट्रपति है गोताबया राजपक्षे। गोताबया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति है और महिंदा राजपक्षे है वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, NCLAT के चेयरपर्सन बंसीलाल भट्ट का कार्यकाल हाल ही में बढ़ा दिया गया है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT के चेयरपर्सन जस्टिस बंसीलाल भट्ट का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। उनका कार्यकाल अगले 3 महीने अथवा अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा वह अपीलीय न्यायाधिकरण में सदस्य का पद भी संभाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों अपना, सीजो जॉर्ज STIP 2020 समिति में नियुक्त किए गए हैं। सीजो कुर्विला जॉर्ज की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा गठित विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2020 साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 समिति में की गई है। वह स्टार्टअप विलेज के संस्थापक CEO होने के साथ साथ रीथिंक फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं। इसके साथ ही वह अब हरकेश मित्तल के नेतृत्व वाले 8 सदस्यीय पैनल में शामिल हो गए हैं जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ओला ने फ़ोनपे के साथ हाल ही में साझेदारी की है। मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ने अपने राइडर्स को अधिक भुगतान विकल्प उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फ़ोनपे के साथ हाल ही में साझेदारी की है। यह साझेदारी ओला ऐप पर बेहतर डिजिटल भुगतान विकल्प प्रदान करने में सहायक होगी। ओला ने हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान संक्रमण के जोखिम को कम करने और शारीरिक संपर्क से बचने के लिए डिजिटल भुगतान चैनलों का चयन करके ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए राइड सेफ इंडिया कार्यक्रम भी शुरू किया था। बात करें दोस्तों CEO की, तो फ़ोनपे के CEO है समीर निगम जी और ओला के CEO है भावेश अग्रवाल जी। फ़ोनपे के CEO है समीर निगम जी और ओला के CEO है भावेश अग्रवाल जी। और दोस्तों फ़ोनपे का हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में स्थित है और ओला का हेडक्वार्टर भी दोस्तों बेंगलोर में स्थित है। यानी जो फ़ोनपे है और जो ओला है इन दोनों का ही हेडक्वार्टर मुख्यालय जो है वो बेंगलोर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, यूनिसेवियर डिसइंफेक्शन बॉक्स IIT रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा यूनिसेवियर नामक एक नया कीटाणु शोधन बॉक्स विकसित किया गया है। इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत सामान, कपड़े, PPE किट तथा कोविड-19 से संबंधित अन्य चिकित्सा उपकरण को स्टेरलाइजर करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों जैसे सिनेमा हॉल, मॉल आदि में अधिकतम स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए भी इस कीटाणु शोधन बॉक्स आसानी से यह स्थापित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों अपना, रेलवे और भेल ने हाल ही में साझेदारी की है। भारतीय रेलवे द्वारा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के सहयोग से मध्य प्रदेश के बीना में 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। तो रेलवे द्वारा भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सहयोग से मध्य प्रदेश के बीना शहर में एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है जिसकी क्षमता है 1.7 मेगावाट। इस परियोजना में रेलवे के ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम को सीधे फीड करने के लिए डायरेक्ट करंट को सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट में बदलने के लिए अभिनव तकनीक को अपनाया गया है। यह परियोजना भेल द्वारा अपनी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी योजना के तहत शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों अपना, माइक्रोसॉफ्ट ने NSDC के
साझेदारी की है। माइक्रोसॉफ्ट ने कोविड-19 संकट के बीच अगले 12 महीनों में देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ हाल ही में साझेदारी की है। इस साझेदारी के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट के लर्निंग संसाधन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट लर्न को ई स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया जाएगा और जो मौजूदा अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी व्यक्तिगत शिक्षण राह और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करेगा और भविष्य में इसे जारी रखने की भी उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि शोले में जो शोले पिक्चर थी दोस्तों, तो शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया है, उनका नाम दोस्तों आपको बताना है कि जो शोले पिक्चर थी उसमें सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया है। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो की PDF पाने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।